बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। सो वी कैन डिफाइन लीनियर इक्वेशन एज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज an equation in which maximum power of the variable is 1 is called linear equation। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि वो जो अननोन या वेरिएबल उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो तो उन फ्रैक्शंस को हम एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे टू फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है, तो हम इनको पहले एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर इज 3 and 2 और एलसीएम ऑफ 2 और 3 हम जानते हैं कि 6 की इक्वल है, तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हम 6 की इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर न्यूमरेटर विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद 2। हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चेंज को बैलेंस करने के लिए हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि x है तो x का मतलब है x ओवर 1, तो एलसीएम विल बी 6। तो ये 1 को हम 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद 6 प्लस 1 ओवर 6 एज इट इज। ये बन जाएगा 4x ओवर 6 माइनस 3x ओवर 6 which will be equal to 6x over 6 plus 1 over 6। यहाँ पे 6 एलसीएम होगा और as a result we will have 4x minus 3x is equal to 6x plus 1 over 6। जब हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 6 को अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड ओवर देयर और 4x minus 3x will be equal to x और हम लिखेंगे x equal to 6x plus 1 over 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि ये 6 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इन लाइक टर्म को कंबाइन करें, x minus 6x is equal to 1 which implies that negative 5x is equal to 1 and which implies that x is equal to negative 1 over 5। और ये जब आंसर x का आ जाएगा हमारे पास, तो इस इन क्वेश्चन में हमने चेक भी परफॉर्म करना होगा कि whether this value of x can satisfy this equation or not। If this value of x does not satisfy the given equation, it will not be the solution of the given equation। So हम चेक करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे कि ये x की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो चेक लिखेंगे हम 2 over 3x minus 1 over 2x equal to x plus 1 over 6। Now we will put x is equal to negative 1 over 5, 2 over 3 multiplied by negative 1 over 5 minus 1 over 2 multiplied by negative 1 over 5 equal to negative 1 over 5 plus 1 over 6। ये हमारे पास नेगेटिव 2 ओवर 15 आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पे हम हासिल करेंगे 1 ओवर 10 इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एलसीएम 30 होगा। इसको 30 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 multiplied by 2
प्लस इसको 30 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 30 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -4/30 प्लस 3/30 और यहाँ पे आएगा -6/30 प्लस 5/30, ये आएगा -1/30 इज इक्वल टू -1/30। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज ट्रू, यानी दोनों साइड का आंसर इक्वल है। तो ये हम लिखेंगे विच इज ट्रू। सो solution set will be equal to this value of x, that is -1/5। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे, लेकिन पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डन बाय टेकिंग एलसीएम। 1/2 इंटू, यहाँ पे ये 1 है तो इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 1/6 प्लस 2/3 इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 और इनसाइड द ब्रैकेट एलसीएम विल बी इक्वल टू 2, 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 6x माइनस 1/6, क्योंकि 6 एलसीएम आ जाएगा, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास इन द न्यूमरेटर 1 माइनस 6x। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होके एक्सप्रेशन बन जाएगा 6x माइनस 1/12 प्लस 2/3 इक्वल टू 5/6 प्लस 1 माइनस 6x/6। यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा, तो 12 बनाने के लिए यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x माइनस 1/12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5/6, 5 प्लस 1 माइनस 6x/6, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो 6 विल बी द एलसीएम। यहाँ 12 एलसीएम आएगा और इन द न्यूमरेटर वी विल हैव 6x माइनस 1 प्लस 8 और यहाँ पे आएगा 6 माइनस 6x/6। यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 6 कॉमन ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6x प्लस 7/12 इक्वल टू 6 यहाँ पे कॉमन आएगा और इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव 1 माइनस x/6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा और इस 12 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 6x प्लस 7 इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस x, ये बन जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू 12 माइनस 12x। इस 12x को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, दैट विल बिकम 12x 12 माइनस 7, क्योंकि ये 7 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 18x इक्वल टू 5, क्योंकि 12 माइनस 7 5 होता है। x is equal to 5/18, that will be the value of x. Now we will perform check. चेक करने के लिए हम ये वैल्यू x की गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5/18, तो इक्वेशन बन जाएगी 1/2 इंटू 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3 is equal to 5/6 plus 1/3 into 1/2 minus 3 into 5/18। यहाँ पे एलसीएम 18 आ जाएगा, 1/2 into 5/18
माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू ये 3 1 2 3 1 3 3 6 18, तो 6 विल बी द एलसीएम। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 माइनस 5/6 1/2 इंटू ये 18 एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास 5 माइनस 3 आ जाएगा प्लस 2/3 इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 3 माइनस 5/6 विल बी द simplified form of this expression. Now 5 minus 3 2 होता है 1/2 into 2/18 plus 2/3 equal to 5/6 plus 1/3 into ये negative 2/6 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/18 प्लस 2/3 आएगा, यहाँ पे 5/6 2 1 2 2 3 6 प्लस 1/3 इंटू माइनस 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम 18 आएगा, एज रिजल्ट विल गेट 1 प्लस 3 6 are 18 6 2 are 12। यहाँ भी इसी तरह ये 3 इंटू 3 9, इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा और 6 3 are 18 15, और ये क्योंकि 3 इंटू 3 9 और 9 2 are 18 होता है -2, तो which implies that 13/18 is equal to 13/18, which is true. So solution set will be equal to 5/18। अब हम 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस पे हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म में x इन्वॉल्व है, तो हम अगर इन दो टर्म्स को कंबाइन कर दें जिनमें x इन्वॉल्व है तो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी 2x/x-1 माइनस 2/x-1, क्योंकि ये 2/x-1 यहाँ आके माइनस होगी 5/6 और 3 को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो इट विल बिकम -1/3। अब ये x-1 एलसीएम होगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा 2x - 2। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे 5/6 माइनस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम विल बी इक्वल टू 6। यहाँ हम 2 कॉमन ले लें तो inside the bracket we will have x-1/x-1 equal to यहाँ पे 6 एलसीएम होगा तो ये आएगा 5 - 2। अब ये x-1 x-1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 = 3/6 और ये 1/2 2 = 1/2। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है which is not true because 2 और 1/2 कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो which is not true, which is not possible। So this equation cannot be solved and its solution set will be equal to empty set, mean this equation has no solution। अब हम 9th पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें ये गिवन इक्वेशन हमारे पास है, इसको अगर हम 1/x+1 इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ बनेगा 2/x² - 1 इज इक्वल टू 1/x+1 प्लस 1/x+1, क्योंकि ये 1/x+1 टर्म राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और इसका साइन चेंज होगा। अब x² - 1 कैन बी रिटन एज x-1 into x+1 इक्वल टू, यहाँ पे हम x+1 एलसीएम ले लेंगे और एज अ रिजल्ट न्यूमरेटर में हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा, तो
2/x-1 multiplied by x+1 इक्वल टू 2/x+1 आ जाएगा। अब अगर हम इस x+1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी 2/x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+1। ये x+1 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे नीचे 1 है तो ये 2 आ जाएगा। अब हम इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन विल बिकम 2 + 2 विच इम्प्लाइज दैट 2x = 4। अब इस 2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम x = 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो हम चेक सिमिलरली परफॉर्म कर सकते हैं। इफ दिस विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, it will be the solution set. So solution set will be equal to 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x + 6, आउट ऑफ विच 3 कैन बी टेकन आउट कॉमन। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 1/6 माइनस, सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव x + 2। अब हम टर्म्स इन्वॉल्विंग x को कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 × x + 2 प्लस 1/2 × x + 2। क्योंकि ये टर्म जिसमें x इन्वॉल्व है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1/6 बच जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 6 × x + 2। तो इसको 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × x + 2। तो न्यूमरेटर विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम आ जाएगा 6 × x + 2 और न्यूमरेटर में हमारे पास 4 + 3 आ जाएगा इक्वल टू 1/6। 4 + 3 विल बी इक्वल टू 7/6 × x + 2 इक्वल टू 1/6। अगर हम इस 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 7/x + 2 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 विल बी इक्वल टू 7 एंड x विल बी इक्वल टू 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। और हम इसका चेक परफॉर्म करेंगे उसी तरह जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में चेक परफॉर्म करते आए हैं। तो ये x = 5 वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। Therefore, solution set will be equal to 5। तो इस 10th पार्ट के साथ ही एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का इख्तिताम होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाय दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।